हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट एंग्लो नॉर्मन पीरियड। कल हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट किया था, आज हम वहीं से आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड की थ्री साइकिल्स का मतलब है कि जो उस टाइम पे पॉपुलर थी, जो इस डायलेक्ट में लिखा जाता था। लंदन बिकेम द स्टैंडर्ड डायलेक्ट, और जो वहाँ की जो राइटिंग्स थी वो किस बारे में लिखी जाती थी। तो द मैटर ऑफ ब्रिटेन लिखी जाती थी किंग आर्थर के बारे में, एंड द मैटर ऑफ फ्रांस शर्ले 700 एडी मैग्ने रूलर के बारे में, एंड द मैटर ऑफ रोम अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में राइटिंग्स ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। एंड द थीम इज़ एडवेंचर अबाउट द नाइट, अबाउट द कोर्टली लव। मैटर में जो भी लिखा होता था एडवेंचर्स के बारे में लिखा होता था, कि नाइट्स के बारे में। ठीक है। द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द फर्स्ट वर्क इज जॉफ्रे ऑफ मैनमाउथ। जॉफ्रे ऑफ मैनमाउथ Geoffrey of Monmouth, he wrote Historia Regum Britannia. In Latin language, it is translated as the History of King of Britain. उन्होंने जो अपनी राइटिंग थी उन्होंने लिखी है हिस्टोरिया रिजाइम ब्रिटेनिया, लैटिन में लिखी है, और वो ट्रांसलेट की गई थी हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ ब्रिटेन, इसमें वो ट्रांसलेट की गई थी। दिस पीस टॉक्स अबाउट अंडर द मैटर ऑफ ब्रिटेन। इसमें उन्होंने ब्रिटेन के बारे में लिखा है, किंग अर्थर के बारे में लिखा है। ओके। द ब्रिटिश नेशन, ब्रिटेन जो था, वॉज फाउंड बाय ब्रूटोन ऑफ ट्रॉय। ब्रूटोन ऑफ ट्रॉय के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने इसमें हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ ब्रिटेनिया में, एंड द स्टोरी ऑफ किंग लियर एंड द किंग अर्थर एंड हिज थ्री डॉटर्स। इसमें स्टोरी है किंग लियर की, किंग अर्थर की, एंड हिज थ्री डॉटर्स की। अब द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस। द नेक्स्ट राइटिंग है उस एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, वेस रोमन डी ब्रूट, रिटन इन फ्रेंच और नॉर्मल लैंग्वेज। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए करा रही हूँ कि आपको ऐसे ही आना है, नो नीड टू बाय हार्ट दैट लेंथी वन। आप इतना लंबा लंबा पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं उतना ही पोर्शन करवा रही हूँ आपको। वेस रोमन डी ब्रूट, written in French or normal language. Okay. The next writing is Lemon. Lemon, written the work called Brut. It is written in English. ये इंग्लिश में लिखा गया है। Brut written after Brutus of Troy. It is inspired by Geoffrey of Monmouth. ये इंस्पायर्ड थे किससे? जॉफ्रे ऑफ मॉनमाउथ, जो फर्स्ट राइटर थे हमारे हिस्टोरिया रिजाइम ब्रिटानिया के। ठीक है। उन्हीं से इन्होंने अपना जो मटेरियल है वो लिया है। लेमन रिटन द वर्क कॉल्ड ब्रूट। लेमन ने कौन सा वर्क लिखा है? ब्रूट। द नेक्स्ट इज पर्ल पोएट। पर्ल पोएट, पर्ल पोएट कौन थे? ही रोट इन नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। वो नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखते थे, और इन्होंने लिखा है, जो पर्ल का मतलब होता था मॉर्निंग, मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज डॉटर। वो अपनी डॉटर की डेथ पे दुखी थे। एंड द नेक्स्ट राइटिंग इज, इसमें पर्ल में थ्री राइटिंग्स है, पर्ल, प्योरिटी एंड प्रेजेंस। ओके। द नेक्स्ट इज फर्स्ट पर्ल है, जिसमें वो अपने डॉटर के वो दुखी हो रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस और प्योरिटी। रिलीजियस पोएम है ऑफ आवर बॉडी, अपने बॉडी के ऊपर रिलीजियस पोएम है। एंड द प्रेजेंस ऑफ, एंड द पेशेंस। पेशेंस का नेक्स्ट वन है द सोर्स ऑफ वलगेट बाइबल। ये कहाँ से लिया गया है? सोर्स है इसका वलगेट बाइबल। ओके। द नेक्स्ट इज द गेवियन एंड द ग्रीन नाइट। दिस स्टोरी इज मेड पॉपुलर बाय J.R.R. टोल्किन इन मॉडर्न इंडिया। हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, J.R.R. टोल्किन ने सेफियरर भी ट्रांसलेट किया था। अब ये J.R.R. टोल्किन ने ये स्टोरी लिखी है, पॉपुलर की थी J.R.R. टोल्किन ने। कौन सी? पर्ल। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और सर गेवियन, जो गेवियन थे, इज बेसिकली द नाइट ऑफ द किंग अर्थर राउंड टेबल। जो सर गेवियन थे वो नाइट थे किंग अर्थर टेबल के। ओके, तो ये आपको याद रखना है पर्ल में। एंड द नेक्स्ट इज पोएम्स। जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जो पोएम्स पॉपुलर है वो हमें याद करने हैं। देन फर्स्ट वन इज चैंसन डी गेस्टे। फर्स्ट वन इज चैंसन डी गेस्टे। ये मैटर ऑफ फ्रांस से लिया गया है। ये मैटर जो है वो फ्रांस में लिखा गया है, 8, 9 एंड 10 सेंचुरी के बारे में। इट इज़ कंपोज इन ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज
आल्सो कॉल्ड एज नॉर्मन लैंग्वेज। कंपोज किया गया था ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में, और उसको आपको पता ही है नॉर्मन लैंग्वेज ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज इज सेम। एंड द शार्ले मैग्ने वाज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग 8th सेंचुरी, पॉपुलर रूलर थे वहाँ के। वन एग्जाम्पल ऑफ चैंसे डी गैस्टे इज सॉन्ग ऑफ रोलैंड। सॉन्ग ऑफ रोलैंड एपिक पोएम था ये। चैंसन डी गैस्टे इज ए जॉनरा, उस टाइम का जो जॉनरा था उसे बोला जाता था। इट इज आल्सो ए जॉनरा। ओके, द नेक्स्ट इज आउल। आउल एंड द नाइटिंगेल। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा चैंसन डी गैस्टे कौन से ईयर में कौन से पीरियड में लिखा गया था, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द नेक्स्ट पोएम इज आउल एंड द नाइटिंगेल। द नेक्स्ट इज आउल एंड द नाइटिंगेल। ये एक डिबेट पोइट्री है, फर्स्ट डिबेट पोइट्री याद रखना है, विच इज़ द फर्स्ट डिबेट पोइट्री ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, द आउल एंड द नाइटिंगेल। आउल एंड द नाइटिंगेल आर्ग्यूइंग एंड डिड नॉट कम टू कंक्लूजन। दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे। एंड द अदर बर्ड्स सजेस्ट दैट दे हैड टू गो टू मास्टर निकोलस, मीडिएटर जो थे वहाँ के, उनके पास जाओ, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन ज़रूर निकलेगा। हु विन वी डोंट नो, इसमें जीता कौन था वो हमें नहीं पता चला। ओके, द नेक्स्ट इज चर्सर मुंडी। चर्सर मुंडी, द नेक्स्ट इज चर्सर मुंडी। रनर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में चर्सर रनर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन सा पोएम है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट चर्सर मुंडी। ये एक रिलीजियस पोएम है, 7 एजेस ऑफ सेल्वेशन के बारे में लिखा गया है। 7 स्टेजेस में और पार्ट में डिवाइड है, एंड दे आर कॉल्ड द 7 एजेस ऑफ सेल्वेशन, एंड दे आर कॉल्ड द 7 एजेस ऑफ सेल्वेशन। ओके, द नेक्स्ट इज एक्नेरे रिविल। एक्नेरे रिविल इज ए प्रोज वर्क एंड नॉट ए पोएम। ये प्रोज वर्क है, पोएम नहीं है। एक्रेनेस आर वुमेन हु आर डिवोटिस ऑफ गॉड, जो भगवान में श्रद्धा रखती थी। एंड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ये जो पोएम है, सॉरी प्रोज वर्क है, वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज़ ए डायलेक्टिक एंड डिवोशनल पोएम। ये एक डायलेक्टिक और डिवोशनल पोएम है। डायलेक्टिक का मतलब होता है डिवोटेड टू टीचिंग समथिंग, कुछ हमें टीच करने के लिए वो डिवोटेड थी। ओके, डिवोशनल पोएम था। ओके, द नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट नाउ आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। तो हम अपने एंग्लो नॉर्मन पीरियड और एंग्लो सेक्शन पीरियड के साथ में साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो हम आज 1 पेज कर लेते हैं क्वेश्चंस का। विच एंग्लो सेक्शन पोएम हैज़ 22 लाइन्स कंटेनिंग 6 स्ट्रोफ्स ऑफ unequal length and the refrain. Unequal length and the refrain. The answer is Dior. The answer is Dior. Who wrote Regula Pastoralis? Who wrote Regula Pastoralis? The answer is Pope Gregory. Pope Gregory. The next is 17th answer is a collection of 18 homilies, sermons and saint lives in a defective manuscripts dated 10th and 11th century. The answer is Blickling's homilies. Blickling homilies. Okay. The 18th question is which manuscripts contain Genesis, Exodus, Daniel and Christ and Satan? जूनियर्स में लिखा गया है ये। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय सैनी वुल्फ। हमने ये पढ़ा था, सैनी वुल्फ में ने क्या नहीं लिखा, ये पूछा गया है। तो हमने अपने लास्ट चैप्टर में, लास्ट ऑडियो वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था। जूलियाना सैनी वुल्फ में लिखा गया है, द एसेशन लिखा गया है, एंड द फेट्स ऑफ एपोस्टल्स ये सैनी वुल्फ में लिखा है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।